डीएलएड यानी कि वीटीसी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो फाइनली समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक पीएनपी की तरफ से डेट एक्सटेंड करने के संबंध में कोई भी आधिकारिक जो सूचना है वो नहीं दी गई है। तो अब आप मानकर चलिए कि जितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है वही स्टूडेंट्स जो है वो काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। यानी कि अब आपको आगे क्या करना होगा, अब आपको आगे वेट करना है। ठीक है, क्या करना है, जितने स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया वो सभी स्टूडेंट्स वेट करें 16 अक्टूबर का। ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो या फिर यूपी के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स को वेट करना है 16 अक्टूबर का। 16 अक्टूबर को आपकी जो स्टेट रैंक है वो जारी कर दी जाएगी और 17 अक्टूबर से आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। जो स्टेट रैंक है वो आपको ऑनलाइन जारी की जाएगी। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको स्टेट रैंक देखना। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा कि स्टेट रैंक आपको ऑनलाइन कैसे देखना है। इसके साथ ही अगर अभी तक आप डीएलएड वीटीसी एडमिशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। कमेंट में जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बार जरूर ऐड हो जाएं, जहां पर वीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो आपको लगातार दी जाती है। इस बार आवेदन की जो संख्या है वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, पिछले बार लगभग 3,36,000 स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फाइनल अंतिम रूप से सबमिट किया था और इतने स्टूडेंट्स की ही मेरिट लिस्ट यानी कि स्टेट रैंक जारी की गई थी। लेकिन इस बार जो आंकड़ा है वो लगभग रहने वाला है 2.50 लाख के समथिंग। ठीक है, लगभग 2.5 लाख के समथिंग आंकड़ा जो है वो रहने वाला है। स्टूडेंट्स की संख्या 2.5 लाख के समथिंग रहने वाली है। ठीक है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर आपकी जो काउंसलिंग होगी वो मानकर चलिए कि इतने स्टूडेंट्स की ही हो पाएगी जिनकी संख्या 3 लाख से भी कम रहेगी। ठीक है, हो सकता है ये जो संख्या वो 2,75,000 तक पहुँच जाए, यानी कि 2.25 लाख तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ऐसे में 3 लाख से कम ही स्टूडेंट्स की संख्या रहेगी। तो ऐसे में जो सरकारी कॉलेज है वो कम मेरिट पर मिलेगा। ठीक है, पिछले वर्ष से भी कम मेरिट पर जो गवर्नमेंट जो डाइट कॉलेज है वो इस बार मिल सकता है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म करें, अगर डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको अपने ज़िले में मिल रहा है, जिस ज़िले में आप रह रहे हैं, ठीक है, जिस ज़िले में आप निवास कर रहे हैं, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करें। अन्यथा गवर्नमेंट कॉलेज की जो पढ़ाई है वो प्राइवेट कॉलेज से भी ज़्यादा महंगी आपको पड़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज आपके आसपास में ही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर क्लास अटेंड करना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस बार गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज कम मेरिट पर मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स से जिनकी मेरिट लगभग ठीक ठाक है, यानी कि 220 प्लस है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें, काउंसलिंग कराएं, 5,000 रुपये दें। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कॉलेज आपको कोई भी अलाउड नहीं होता है तब भी आपका जो पैसा है वो वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। ठीक है, दूसरे फेज में काउंसलिंग का मौका मिल जाएगा लेकिन पैसा वापस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर दूसरे फेज में भी आपको कॉलेज अलाउड नहीं हुआ तब भी आपका पैसा वापस नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। और जो कॉलेज आपको अलाउड कर दिया गया पीएनपी की तरफ से, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेंगे तब भी आपकी जो फीस है वो वापस नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही अगर बात करें यहाँ पर कम फीस में डीएलएड वीटीसी में एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेज में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। केवल और केवल जो फीस है वो बहुत ही कम रखी गई है। ठीक है, आप अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने यहाँ लिखा जा रहा है। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आपका जो कॉलेज होगा वो मेरठ ज़िले में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरठ ज़िले में मिल जाएगा और एटा ज़िले में मिल जाएगा और मैनपुरी ज़िले में मिल जाएगा। इन ज़िलों में आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8630425197। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है। अभी आप केवल 10,000 रुपये देकर अपनी जो सीट है वो बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो सीट है वो बुक हो जाएगी और उसी फीस में क्या है आपकी काउंसलिंग भी करा दी जाएगी। इसके अलावा आपसे क्या है कि फ़ीस के अलावा जो भी फ़ीस रहेगी कॉलेज की, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम रहेगी और उस फीस में आपको एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस, प्रैक्टिकल की फ़ीस, इंटर्नशिप फ़ीस, टीचिंग फ़ीस, काउंसलिंग फ़ीस, जितनी फ़ीस होती हैं वो सारी फ़ीस उसी में आपके रहने वाली हैं। ठीक है, फीस बहुत ही ज़्यादा कम रहेगी। ये अलग अलग ज़िलों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस ज़िले में एडमिशन ले रहे हैं, फिलहाल एक बार कांटेक्ट आप जरूर करें। कम फीस में आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।